हेलो एंड वेलकम फ्रॉम इकबाल इंशाल्लाह सर्विस से। आज का जो हमारा लीगल लेक्चर क्राइटेरिया ऑफ विटनेसेस इन सक्सेशन मैटर। सक्सेशन मैटर में गवाह का क्या क्राइटेरिया होता है, ये हमारा आज का लीगल लेक्चर है। देखिए, लॉ में तो कोई ऐसी प्रोविजन नहीं है कि थर्ड पार्टी जो गवाह होता है कि उसका क्या क्राइटेरिया होना चाहिए। थर्ड पार्टी से मुराद विटनेसेस है। विटनेसेस जब कोई सक्सेशन कोर्ट में फाइल करते हैं उसमें दो गवाह भी पेश किए जाते हैं। अब हम ये देख रहे हैं उसका क्या क्राइटेरिया है। कानून की अगर हम, जैसा मैंने देखा बताया आपको, कानून में कोई ऐसा प्रोविजन नहीं है कि गवाह की क्या हैसियत है, गवाह का क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, गवाह होना चाहिए। मगर सिंध हाई कोर्ट ने जस्टिस फैसल कमाल ने एक डायरेक्शन जारी की है 22/11/2022 को, जो डायरेक्शन दी है कि सक्सेशन मैटर में गवाह कौन सा होना चाहिए। उसमें गवाह का स्टेटस और क्राइटेरिया बयान किया है कि सक्सेशन मैटर में गवाह कैसा होना चाहिए, जिसमें डिप्टी रजिस्ट्रार ने एक सर्कुलर जारी किया है 22/11/2022 को। और उसमें यह कहा, डिटेल दी गई है कि सक्सेशन मैटर में किस तरीके से गवाह जो होगा वो कोर्ट में एक्सेप्टेड होगा। उसमें चार दी गई है, जरूरत दी गई है, शरायत दी गई है। पहली बात तो ये, गवाह जो है वो LROs होना चाहिए, लीगल हेयर्स मुतवफ़िया का होना चाहिए। और इसके अलावा पेंशन का जो है एम्प्लॉय नहीं होना चाहिए। गवाह जो है जो डिसीज है उसका कानूनी जो लीगल हेयर्स है, लीगल हेयर्स नहीं होना चाहिए। अगर पेंशनर है तो फिर उसका एम्प्लॉय नहीं होना चाहिए। पहली शर्त तो ये रखी। दूसरी शर्त ये, किसी भी तरह केस का वो बेनिफिशियरी नहीं होना चाहिए। यानी लीगल हेयर्स होगा तो वो बेनिफिशियरी है, और एम्प्लॉय होगा तो वो भी ऑफ कोर्स उसका पेंशन के मैटर में एम्प्लॉय नहीं हो सकता, और आम हालात में कानूनी वारिस गवाह नहीं बन सकता। और दूसरी बात यह है कि किसी भी तौर पर, किसी भी तरीके से वो बेनिफिशियरी नहीं, उसको मफाद उस केस से वाबस्ता नहीं होना चाहिए। तीसरी जो शर्त ये लगी, गवाह या तो रिश्तेदार होना चाहिए या तो फिर फैमिली फ्रेंड होना चाहिए। फैमिली फ्रेंड भी हो सकता है, रिश्तेदार भी होना चाहिए, या रिश्तेदार हो या फैमिली फ्रेंड हो जो अच्छी तरीके से जानता हो, लेकिन बेनिफिशियरी नहीं हो और लीगल हेयर्स नहीं हो। चौथी शर्त है, गवाह का रिश्ता या ताल्लुक वाज़ेह तौर पर आप एफिडेविट में लिखे, जिक्र होना चाहिए कि वो डिसीज का या लीगल हेयर्स का क्या बनता है, क्या है उसका उससे क्या ताल्लुक है, क्या रिश्ता है, ये क्लियरली लिखा होना चाहिए। क्या वो कौन सा रिश्ता है लीगल हेयर से, या फिर मरने वाले शख्स से, या फिर उसका ये वाज़ेह होना चाहिए। तो ये चार शर्तें रखिए कि सक्सेशन मैटर में गवाह किस सूरत का होना चाहिए। वो चार शर्तें जैसे मैंने बताया। पहली सूरत ये है कि वो गवाह जो है वो डिसीज का लीगल हेयर्स नहीं होना चाहिए। अगर पेशेंट का मैटर है तो उसका एम्प्लॉय नहीं होना चाहिए। दूसरी बात ये, किसी तरीके से कि उसका बेनिफिशियरी नहीं होना चाहिए केस से। और तीसरी बात ये, वो गवाह या तो रिश्तेदार हो या फिर फैमिली फ्रेंड हो। और चौथी बात ये कि वाज़ेह तौर पर एफिडेविट में लिखना चाहिए कि मरने वाले का ये क्या लगता है, या फिर ये कानूनी वारिस का क्या लगता है, उससे क्या रिश्ता है। ये चार तरीके डिटेल बताइए, क्राइटेरिया बताइए जिसके हिसाब से केस फाइल होता है हाई कोर्ट में। ये था आज का लेक्चर। इसके साथ इजाजत कर, फिर मिलेंगे। हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफिज़।